पंडित से पूछेंगे कि आपको कैसे लगते हैं मुसलमान या ये, तो वो ये ज़रूर बताएंगे कि मेरा एक दोस्त मुसलमान है, मैं ईद के दिन उसके घर जाता हूँ और उसके घर में खाता हूँ। अपना मन मर्जी से पहन रहे हैं, हम लोग का कोई पेरेंट हम लोग को फोर्स नहीं कर रहा है कि पहनो पहनो पहनो, खुद का मर्जी से हम लोग खुद को कवर कर रहे हैं। मारने वाले वो सबको मारने वाले, उसका बस चले तो वो सबको मार के अकेले खड़े हो जाए कि हाँ आई एम द प्राइम मिनिस्टर। और क्लासरूम में देखा नहीं जाता था कि बगल में हिंदू बैठी हुई है, बगल में क्रिश्चियन बैठा हुआ है, बगल में मुसलमान बैठा हुआ है, हम लोग एक ही देखते थे। ये अच्छी है पढ़ती नहीं है, हम लोग का फैमिली हम लोग को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, जितना ये कंगना रनौत एंड ऑल आर स्प्रेडिंग कि हम लोग को ज़बरदस्ती किया है, कैद से तुम लोग आज़ाद हो जाओगी। She said कि ये हमारा पिंजरा है, दिस इज नॉट आवर फकिंग। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं टॉप लाइन न्यूज़। इस वक्त हम टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने हैं और यहाँ पे कैंडल मार्च रैली हिजाब को लेकर निकला हुआ है। किस लिए कैंडल मार्च रैली निकाला जा रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं कर्नाटका में हिजाब का लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि एजुकेशन में ये नहीं लिखा है कि आप हिजाब पहनो नहीं पहनो, आपको पढ़ाने से मतलब है ना कि हिजाब कौन पहना है कौन नहीं पहना है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब लॉ सब छोड़ के सबसे पहले आते हैं कि वी आर इक्वल है, तो डेफिनेटली हम लोग को ना हिजाब का आप लोग को चिंता होना चाहिए, कोई जय श्री राम बोले वो सबको आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले एजुकेशन में ये सब नहीं आता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट हम लोग का सक्सेसफुल हो। बोले ना, हमेशा तो बोले वो तो बहुत कुछ एजेंडा है, वो हमारा भी एजेंडा है। जब हमारा सरकार बन जाएगा इसी एजेंडे में काम होगा। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते तो बहुत कुछ करते कहाँ हैं। कुछ उन्होंने तो ये भी बोला था कि डेट वी ऑल आर इक्वल। भाई मेरे को तो कहीं भी इक्वालिटी दिख नहीं रही है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम है, ये लोग फाइट करा रहे हैं। जब से पहले तो ऐसे कुछ नहीं होता था, अभी अचानक से ऐसे क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे ये लोग जो इतना नारा लगाते डेट वी आर रियली इंडिपेंडेंस, मेरे को तो नहीं लगता इंडिपेंडेंस। मैं तो आधा रात में बाहर नहीं निकल सकती, मैं ना मैं अपनी मम्मी को, आप अपनी मम्मी को निकलने दोगे? डेफिनेटली नहीं निकलने दोगे। उन्होंने तो ये भी बहुत कुछ कहा, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज नहीं, कहाँ से सेफ आपको लग रही है? देख रहे हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? डेफिनेटली वो कर्नाटका का प्रॉब्लम है, बिकॉज प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम बढ़ सकता है। जैसे कोरोना चाइना में हुआ था, बट स्टिल वो पूरा जगह में आ चुका है। तो ये प्रोटेस्ट सब जगह होना चाहिए। बंद इतना ही डर रहता तो आप पहन के ऐसे नहीं निकल पाते ना यहाँ पर भी। सॉरी, अगर ऐसे ही नकाब पहन के जाता तो आप यहाँ पर पहन के घूर रहे आज़ादी से, तो आपका आज़ादी तो पहले ही छीन लिया जाता। बिकॉज आपने अभी का छीन लिया जाता, छीना गया नहीं है। तो स्टिल वी हैव राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि हम लोग का राइट्स है, वो कोई नहीं छीन सकते। रिलीजियन पे सबको अपना हक करने का अधिकार है। कहीं लेकिन मुस्लिम लोग भी तो हैं। क्या चीज़? मुस्लिम लोग भी तो मना कर रहे हैं ना, वो भगवतधारी का विरोधी कर रहे हैं वहाँ पर खड़ा होकर। हिजाब और भगवों में क्या फर्क है? जैसे कि आपने कहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अब ये लोग, ये बीजेपी हुआ, मोदी हुआ, ये लोग जो लोग भी है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद जाने तब वो लोग दूसरे को बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियन बोला गया है, इतना सारा कास्ट बोला गया, वो लोग ये तो वो लोग को खुद नहीं पता, वो लोग दूसरे को ज्ञान नहीं दे, तभी अच्छा है। सरकार से क्या मांगना? सरकार से यही मांगे कि अगर आपने बोला है डेट वी आर इक्वल, तो वो इक्वालिटी आप लोग भी निभाइए। सिर्फ इंडिया के पीपल को निभाने से नहीं होगा। पहले आप लोगों ने, हम लोग आप लोगों को खड़ा किया है सिर्फ आप लोग का बात सुनने के लिए नहीं, हम लोग को मदद करने के लिए। अगर आप खड़े हैं बिकॉज ऑफ हम लोग के लिए, अगर हम लोग ना चाहते तो आपको बहुत जल्दी गिरा भी सकते हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं क्वालिटी नहीं, अगर क्वालिटी नहीं रहता तो एक जगह मतदान नहीं कर पाते आप। इक्वालिटी नहीं रहता बिकॉज ये एक प्रोटेस्ट है। अगर आप अभी भी एक क्राउड बस में चढ़ जाइए, बिना कोई लड़की को छेड़े उतर नहीं सकता है। कहाँ का इक्वालिटी है ये? बस में जब लड़की छेड़ा जाता तो मुस्लिम हिंदू देख के नहीं छेड़ा जाता है, कोई भी लड़की को छेड़ा जाता है। दैट्स व्हाट आई एम से, यही तो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे इक्वालिटी आपको कहाँ दिख रहा है? कहीं पे आपको दिख रहा है इक्वालिटी? अगर इक्वालिटी होना चाहिए तो लड़का लड़की दोनों बराबर होना चाहिए। हम इतना ही जानते हैं, हमें उससे अटेंशन देना चाहिए जो अटेंशन के काबिल हो। तो नाथूराम गोडसे को मारने वाले, तो वो सबको मारने वाले, वो सबको मारने वाले। उसका बस चले तो वो सबको मार के अकेले खड़े हो जाए कि हाँ आई एम द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो ऐसा इंसान है, अगर उसका बस चले तो वो पीएम को भी मारकर बोल दे कि मैं पीएम हूँ। ठीक है, वो बोले थे हमको हिजाब से दिक्कत नहीं है, नहीं मुसलमानों से दिक्कत नहीं, उनको मुसलमानों से दिक्कत है। एक मिनट इस्लाम से दिक्कत है वो बोले। एक मिनट, उनको मुसलमान से दिक्कत है, उनको इस्लाम से दिक्कत है। उन्होंने एक सिनारियो बना लिया है कि इतने साल के बाद सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे और मुस्लिम ही मुस्लिम रहेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा सिनारियो अपने दिमाग पे बना लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सारे मुस्लिम हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ भी ज़्यादा हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं, ही मेड अ सिनारियो, द मैन मेड अ सिनारियो। लागू हो रहा था, योगी आदित्यनाथ लागू कर रहे थे जनता नियंत्रण कानून। हाँ, वो तो पता है।
जो अरे बहुत ज़्यादा हो गया था, पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे को जॉब नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वहाँ पर केंद्र कानून लाया। हाँ, तो वो सबके लिए आ रहा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सबके लिए आए उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आए उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। संत के आड़ में संत के नाम में कौन है ये लोग? संत के आड़ में संत के नाम में कौन है ये लोग? सो आई फील दैट संत के नाम में मुझे तो ये लोग संत लगते नहीं हैं। जो संत है वो पूजा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, कि हमें पूजा करना है, समाज को लेकर चलना है, बट दूसरे के रिलीजन को नीचा नहीं दिखाना है। आप अगर कोई भी पंडित से पूछेंगे कि आपको कैसे लगते हैं मुसलमान या ये, तो वो ये ज़रूर बताएंगे कि मेरा एक दोस्त मुसलमान है, मैं ईद के दिन उसके घर जाता हूँ और उसके घर में खाता हूँ, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हिंदू है, ठीक है, मैं उसके घर जाती हूँ, उसके घर पे खाती हूँ, उसके घर पे रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कि उसके फैमिली को प्रॉब्लम है। सो विद इन द कम्युनिटी, जस्ट अ सेकंड, विद इन द कम्युनिटी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओनली पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिशियंस जिसको सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और कब आते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जब इलेक्शन हो तब आते हैं। बहुत ज़्यादा सेफ समझते हैं। बंगाल सबसे सही है, मतलब हाँ, सबके लिए आई फील एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है, सो इसलिए हमने एक औरत को जिताया है। हिजाब इज़ माई राइट, ओके, सो इट्स माई राइट टू फ्रीडम, इट्स माई राइट टू इक्वालिटी। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, एजुकेशन में ये सब चीज़ इन्वॉल्व नहीं होता था, हिजाब एंड ऑल। पहले मेरी दोस्त लोग भी हिंदू रहती थी, बट वी यूज्ड टू टॉक विद ईच अदर। ईद में मेरे हिंदू फ्रेंड्स मेरे घर आते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा दिवाली एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सब कैसे हो गया? हम लोग का राइट ऑफ रिलीजन कहाँ चला गया? इतने साल से तो उन लोग को याद नहीं आया कि मतलब हिजाब नहीं पहन कर आना चाहिए। सडनली एक महीना पहले ही उन लोग को याद आ गया, ओ अब हिजाब हटाना चाहिए उन लोग को। और क्लासरूम में देखा नहीं जाता था कि बगल में हिंदू बैठी हुई है, बगल में क्रिश्चियन बैठा हुआ है, बगल में मुसलमान बैठा हुआ है। हम लोग एक ही देखते थे, ये अच्छी है पढ़ाई में, इसका टिफिन अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छी है, यही सब देखते थे, ये अच्छी दोस्त है, और ये सब, और कौन किसका क्रश है, ये सब नहीं देखा जाता, रिलीजन नहीं देखा जाता था ना। तो अभी आपका कॉलेज में अभी हम लोग वैसे ही है, वेस्ट बंगाल में वैसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग हिंदू है, कौन बगल में हिंदू बैठा हुआ है, कौन बगल में मुसलमान बैठा हुआ है, बगल में जो है देखो। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हम लोग, यहाँ पे जितने भी मुस्कान के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है ना। पहने तो हम लोग का राइट से, 1000 साल से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं, हम लोग भीख मांग के नहीं पहन रहे ये वाला, हम लोग अपना मन मर्जी से पहन रहे हैं। हम लोग का कोई पेरेंट हम लोग को फोर्स नहीं कर रहा है कि पहनो पहनो पहनो, खुद का मर्जी से हम लोग खुद को कवर कर रहे हैं, बात खत्म। जिसको जो पहनना है वो पहनेगा, चाहे हम जीन्स टॉप पहने, चाहे हम बोरखा पहने, चाहे हम नकाब पहने, चाहे हम हिजाब पहने, जिसको जो पहनना पहने। दिस इज समथिंग लाइक मेरी मर्जी, हमको जो पहनना है हम पहनेंगे। सब लोग सब कपड़ा पहन रहे हैं, ये मेरा मर्जी है कि हम हिजाब पहन रहे हैं, हम नकाब पहन रहे हैं। बस एक ही वर्ड है, वी आर नॉट बीइंग ऑप्रेस्ड, सिंपल। दी मेन प्रॉब्लम, वी आर नॉट बीइंग ऑप्रेस्ड, फोर्स नहीं हो रहा है, जबरदस्ती नहीं है। हम लोग का फैमिली हम लोग को जबरदस्ती नहीं कर रहा है, जितना ये कंगना रनौत एंड ऑल आर स्प्रेडिंग कि हम लोग को जबरदस्ती किया है, कैद से तुम लोग आजाद हो जाओगी। शी सेड कि ये हमारा पिंजड़ा है, दिस इज नॉट आवर फकिंग पिंजड़ा। बहुत अच्छा चीज़ है हमारे लिए, ये हमारा पिंजड़ा नहीं है, दिस इज नॉट आवर पिंजड़ा। गलत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसने। कब मिला था आपको नहीं पता? 1947 में आज़ादी मिला था। किसने दिलाया था? ये क्वेश्चन है पूछने के लिए, किसने दिलाया था? आई गेस हमने सबने बचपन में पढ़ा था, हम उसको बोल रहे हैं, हम आपको क्यों बोलेंगे? आई फील कि हम सबने, हम जिसको पढ़ाते हैं सारे स्टूडेंट्स को, हम नर्सरी केजी से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते कि कौन हमारे फ्रीडम फाइटर्स है। सो आई फील उसने भी पढ़ा होगा, शायद वो भूल गई होंगी, तो उसको याद करना ये ज़रूरी है। थैंक यू।